कृष्ण प्रभु जी एक प्रश्न आया है कि आजकल बहुत स्वघोषित भगवान हैं, तो भगवान के कितने अवतार होते हैं और क्या ये ठीक है कहना अपने आप को? इस पर आपके क्या विचार हैं? हाँ, देखिए प्रभु जी, क्या है कि भगवान के जो अवतार हैं वो अनंत हैं, क्योंकि भगवान के गुण अनंत हैं, भगवान के लीलाएं अनंत हैं, भगवान के रूप अनंत हैं। और जैसे टोयोटा एक कार कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 उसकी कंपनी है जो अच्छी गाड़ी बनाती है, उनके असंख्य मॉडल हैं गाड़ियों के, बहुत सारे मॉडल्स हैं। जापान में तो आपको बहुत मिलेंगे, अमेरिका में बहुत मिलेंगे, चाइना में मिलेंगे, जर्मनी में मिलेंगे, हाँ जी, इंडिया में मिलेंगे, थाईलैंड में बहुत मिलेंगे। मैंने देखा कि जब मैं कभी वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं तो उसमें दिखते टोयोटा की ये देखो गाड़ी है, ऐसी भी गाड़ी है। वैसे इंडिया में क्या है, इनोवा है, एक फॉर्च्यूनर है और एक ऐसे ऐसे करके 3 4 5 10 मॉडल हैं। बाहर निकलेंगे तो सेम कंपनी टोयोटा, उसके अलग अलग मॉडल्स हैं। तो इस पृथ्वी के लिए भगवान ने जो अवतार लिए हैं उसका वर्णन है शास्त्रों में। शास्त्रों से बाहर कुछ भी नहीं है। एप्पल का फ़ोन जब लेते हैं उसके संग मैनुअल मिलेगी, तो उस मैनुअल के अंदर सारे वर्णन है कि इस फ़ोन में ये फीचर्स हैं, जो उसमें नहीं है उसके बाहर कोई कुछ भी क्लेम करे नहीं होगा। जो मैनुअल होती है वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन आपको बता रही है कि इसमें ड्रायर है या नहीं है। वॉशिंग मशीन क्लेम करिए ऑटोमेटिक तो, लेकिन इसमें ड्रायर नहीं है। आप बोले नहीं इसमें ड्रायर भी है, तो कहना गलत हो जाएगा। तो जो भी भगवान के अवतार हैं, अनंत अवतारों में से अनंत उनकी, ऐसे बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं से उनकी 64 कलाएँ हैं। 64 कलाएँ तो केवल ऋषि मुनि साधुओं को पता चली हैं। 64 कलाएँ कहने का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ 64 ही हैं, अनंत कलाएँ हैं भगवान की। जान ही कौन सकता है? जो व्यक्ति बोलता है मैं भगवान को जान गया, वो अपने आप को नहीं जाना। केवल जो अपने आप को नहीं जानता वो केवल बोलता है मैं भगवान को जान गया। जो व्यक्ति भगवान को थोड़ा भी जानता है, थोड़ा मतलब इतना थोड़ा, वो ये बोलता है कि भगवान आप तो अनंत हैं। अनंत शेष, अनंत की जो शेष की शैया पे भगवान विश्राम कर रहे हैं, हाँ जी। उनके अनंत मुख है, अनंत मुख से अनंत वो गुणगान कर रहे हैं भगवान का, उनकी गुण और लीला को, और फिर भी खत्म नहीं हो रही गुण और लीलाएं। अनंत समय से, न आदि न अंत, अनंत है। कब से शुरू करा और कब तक चलते रहेगा किसी को नहीं पता। वो हर समय गुणगान कर रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं, श्लोक निकल रहे हैं हर क्षण, हर एक मुख से, फिर भी भगवान की गुण और लीला खत्म नहीं हो रहे। गुण और लीला किस आधार पे? उनके अवतार के आधार पे, हाँ जी। एक चोर है, नाम पड़ा, एक व्यक्ति ने चोरी करनी शुरू कर दी, उसका नाम चोर पड़ गया। एक व्यक्ति बहुत बड़ा एक वीरों वाले काम करता है, उसका नाम वीर योद्धा पड़ गया, हाँ जी। आपके जैसे गुण होते हैं उस आधार पे आपको नाम मिलता है। भक्त वत्सल हैं, गोपाल, गौओं को पालने वाले हैं। तो इसी प्रकार से भक्तों की रक्षा करने वाले जो होते हैं, तो भगवान को ऐसे अनंत उनके गुण हैं, अनंत उनके लीलाएं हैं। और अवतार के जो शास्त्र में दे रखे उससे बाहर कुछ भी नहीं है भगवान के। मैं आपको इसमें पढ़ के बता रहा हूँ, शास्त्र से पढ़ के, कुछ अपने मन के आधार से नहीं। 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं, 6 प्रकार के। देयर आर 6 कैटेगरीज, 6 कैटेगरी हैं। पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनमंत्र अवतार, युग अवतार, शक्त्यावेश अवतार। भगवान का एक रूप अवतार नहीं कि 24, हम तो बोलते हैं ना भगवान के क्या 24 अवतार हैं या फिर 10 अवतार हैं। 10 अवतार तो बहुत प्राइम है। 24 अवतार अनंत अवतारों में से 10 को तो बहुत जो प्राइम, जो भक्त जयदेव एक बहुत बड़े एक कवि हुए हैं, हाँ जी, उन्होंने 10 अवतार लिखा। क्यों? उनको भगवान के अनंत अवतारों में से 10 सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। अपने उन्होंने अनुभव के आधार पे 10 अवतार लिख दिया। केशव धृता नरसिंह रूप जय जगदीश हरे, कि भगवान ने नरसिंह का रूप रहा, तुम्हारी जगदीश जय हो। अब आपको मैं बताऊं कि जैसे पुरुष अवतार है, पुरुष अवतार कौन से? कर्णोदक्षाई विष्णु। 3 प्रकार के पुरुष अवतार है भगवान के, कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। अब इसके विषय में डिटेल में जानेंगे। क्या है कि जो उस कारण सागर में योग निद्रा में सो रहे हैं, जिसमें अनंत ब्रह्मांड तैर रहे हैं जैसे समुद्र में बुलबुले। जब वे सांस छोड़ते हैं तो वे ब्रह्मांड उनके शरीर के छिद्र से निकलते हैं, और सांस लेते हैं तो वह नष्ट होकर पुनः उनके शरीर में समा जाते हैं। कारण सागर एक ही है, अतः कर्णोदक्षाई विष्णु भी एक मात्र ही हैं। और क्योंकि वे अनंत ब्रह्मांडों यानी कि समस्त भौतिक जगत की उत्पत्ति के अंतिम कारण स्वरूप हैं, कारण है, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी बोल रहे ब्रह्म संहिता में कि भगवान तुम ही सारे कारणों के कारण हो गोविंद। तो गोविंद बोले गोविंद तुम ही सर्व कारणों के कारण हो। जब ब्रह्म सम्मोहन लीला हुई थी तो फिर ब्रह्मा जी को जब एहसास हुआ कि यही भगवान है, तब उन्होंने उनको ग्लोरीफाई किया, उनकी स्तुति करी। फिर उसके बाद है गर्भोदक्षाई विष्णु। कर्णोदक्षाई कारण सागर जो है जहाँ पर विष्णु लेटे हुए, उनके सांस हर एक छिद्र से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, और जैसी सांस अंदर लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड अप्रकट हो जाते हैं। प्रकट अप्रकट, ऐसा नहीं था कि वो नष्ट हो रहे हैं और उत्पत्ति हो रही है, वो प्रकट और अप्रकट हो रहे हैं। जैसे सूर्य प्रकट और अप्रकट होता है, हाँ जी, ऐसा नहीं है कि आज शाम होगी तो सूर्य नष्ट हो गए और कल सुबह नए सूर्य हैं, कहते हैं नया सवेरा। नया सवेरे का अर्थ ये नहीं है कि सूर्य भी नए प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड प्रकट और अप्रकट हो रहे हैं। उसके बाद है गर्भोदक्षाई, जो हर एक ब्रह्मांड के भीतर से बसे गर्भोदक सागर में अनंत शेष की सर्पशैया पर लेटे हुए हैं। सभी ब्रह्मांड के अपने अपने एक गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, अतः गर्भोदक्षाई विष्णु की संख्या अनंत है। अनंत ब्रह्मांड तो अनंत गर्भोदक्षाई विष्णु, तथा हर उन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल खिलता है, हाँ जी, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। इसमें अब जबकि ब्रह्मा जी, जीव भी ब्रह्मा बन सकता है, तो जीव को भगवान बोलना तो गलत है। लेकिन अब मैं पद्म पुराण पढ़ रहा था, पद्म पुराण के पहले दूसरे पेज पे लिखा हुआ है कि जब गर्भोदक्षाई की नाभि से ब्रह्मा होते हैं तो वो ब्रह्मा भी काफ़ी प्रकार के होते हैं, जीव भी ब्रह्मा। आज आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं। 100 वर्ष की आयु 100 जन्मों तक पूरी भोगना और सत्य बोलना, एक भी झूठ ना बोलने पे ब्रह्मा बनाया जाता है। बोलते ना, देयर इज अ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन टू बिकम वाइस चांसलर ऑफ ए सर्टेन यूनिवर्सिटी। चीफ जस्टिस बनना तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, हाँ जी, जज बनना तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ब्रह्मा बनने की भी क्वालिफिकेशन है। जब इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में कोई जीव उस योग्यता को नहीं जा सकता, उस योग्यता को पार नहीं करता, तो स्वयं हनुमान जी ब्रह्मा बन जाते हैं, किसी समय गणेश जी ब्रह्मा बन जाते हैं, स्वयं विष्णु ज़्यादातर ब्रह्मा बन जाते हैं। जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, क्योंकि उत्पत्ति उनकी नाभि से हो रही है, तो वो स्वयं ब्रह्मा के रूप में आ जाते हैं। एक्सपेंशन ऑफ गर्भोदक्षाई विष्णु कहा जाएगा, भगवान का एक्सपेंशन। भगवान अपना ही एक दूसरा रूप प्रकट कर रहे हैं ब्रह्मा के रूप में। तो श्री भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और परमात्मा के उपदेश से उस खाली ब्रह्मांड में समस्त लोकों की रचना करते। दैट इज वाई ब्रह्मा को बोला गया ही इज एन आर्किटेक्ट। वो ब्रह्मा इस पूरे को डिजाइन करते हैं, सब कुछ बनाते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो भूमंडल पर स्थित 7 वर्तुलाकार महासागरों में से एक क्षीर सागर, दूध के सागर में लेटे हुए हैं, वे वो विष्णु हैं जो उस ब्रह्मांड के भीतर बसे समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में रहते हैं। उसे महाविष्णु भी बोला जाता है। जो क्षीरोदक्षाई विष्णु, इनका एक और नाम है महाविष्णु। तो विष्णु भी एक प्रकार के नहीं है, विष्णु भी 3 प्रकार के हैं, जो मैंने आपको पढ़ के बताया है। 3 प्रकार के विष्णु, तीनों प्रकार के जो विष्णु, उनके अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग कार्य है, हाँ जी। और जो महाविष्णु है वो हर एक जीव के बिना किसी पार्शियलिटी के, कुत्ते के, मकड़ी के, तितली के, सबके हृदय में स्थापित हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। एक माँ जैसे अपने छोटे नन्हे बालक बालिका को एक क्षण के लिए भी अपनी आंख की दृष्टि से अलग नहीं करती, तो स्वयं विष्णु भी वही हैं। हर एक जीव के साथ, किसी भी योनि में, किसी भी लोक में उसके संग हमेशा रहते हैं। सभी देवता इन्हीं भगवान विष्णु के पास प्रार्थना, याचिका या किसी भी प्रकार की मदद के लिए आते हैं। हम देखते थे ना, राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, देवता परेशान है, ब्रह्मा जी के पास गए, महादेव गए, फिर सब कहाँ गए? क्षीर सागर गए। विष्णु भगवान लेटे पड़े, माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं। तो वो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है जो क्षीर सागर में है, दूध का सागर। सभी ब्रह्मांड अपने अपने एक क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं, अतः क्षीरोदक्षाई विष्णु की संख्या अनंत है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है। क्षीरोदक्षाई विष्णु जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड के भरण पोषण के उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी मतलब भरण पोषण, मेंटेनेंस, सब कुछ भगवान की जिम्मेदारी है। मेंटेनर कौन है? विष्णु है। बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा। विनाश महादेव भगवान करते हैं, जिम्मेदारी है सबकी। अब ये तो हो गए पुरुष अवतार, फिर अब हो गए लीला अवतार। लीला अवतार क्या होता है? एक बहुत छोटे शब्दों में समझा जाए कि वराह रूप में भगवान आए, थोड़ी देर की लीला करी। थोड़ी देर कहने का अर्थ है कि जो टीवी में हमने देखा थोड़ी देर, वो भी कुछ हजार वर्षों तक उन्होंने हिरण्याक्ष के संग युद्ध किया था।
थोड़ा देर, मतलब उनका स्पेसिफिक एक ही काम था, माता हिरण्याक्ष का वध करना, माता पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थापित करना है। अब ये अवतार है, लीला अवतार कौन कौन से हैं? सनत कुमार, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ। मत्स्य अवतार कब हुआ था? जब प्रलय आई थी तो सारे ऋषियों को नाव के ऊपर एक सही जगह पे टापू पे लेके जाना था, तो वो थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए। कर्दम, कपिल, दत्तात्रेय, हंसा, ऋषभ, पृथु, नरसिम्हा, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, भार्गव, अनंत, वो भी अनंत हैं। उसके बाद गुण अवतार। गुण अवतार कौन से हैं? ब्रह्मा रजोगुण सृजन करता है, विष्णु संचालन करता है सतोगुण, महेश तमोगुण विनाश खत्म कर देते हैं। जब शिव तांडव लीला होती है उस समय सब विनाश हो जाता है। फिर उसके बाद आगे मनवंतर अवतार। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में 1000 महायुग होते हैं, जो कि 14 मनु के शासन काल में विभाजित है, जिन्हें मनवंतर कहते हैं। प्रत्येक मनुओं के शासन काल से जुड़े अवतारों को मनवंतर कहा जाता है। चतुर्युग क्या होता है? कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग। 4,32,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष, ऐसे करते करते जब चारों चतुर्युग होते हैं, ऐसे 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1000 चतुर्युग, हाँ जी। 4,32,000 वर्ष का तो कलयुग होता है, त्रेता 8,64,000, ऐसे फिर 8,64,000, 8,64,000 प्लस कर लीजिए, फिर उसके बाद उन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो एक दिन ब्रह्मा का, एक रात्रि ब्रह्मा की इतनी बड़ी। ऐसे 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन होता है, हाँ जी। अब उसमें जो महायुग होते हैं ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में 1000 महायुग होते हैं, उसमें 1000 महायुगों को 14 मनुओं में बांट दिया है। तो उसके शासन काल में मनवंतर अवतार आते हैं। वो यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजीत, वामन, सर्वभौम, ऋषभ, विश्वकसेन, धर्मसेतु, सुदाम, योगेश्वर और बृहत द भानु, ऐसे मनवंतर अवतार हैं। फिर होते हैं युग अवतार। युग अवतार कौन है? हमारे चारों युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कपिल के प्रत्येक युग में भगवान युग के अनुसार विभिन्न विभिन्न रंग के शरीर के साथ अवतार लेते हैं। इन अवतारों को शास्त्रों में युग अवतार कहा गया है। कृष्ण हर हजारों वर्षों में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। अतीत में उन्हें 3 भिन्न भिन्न रंगों के ग्रहण, सफ़ेद, लाल तथा पीला, और अब वे एक काले रंग में प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 8वां अध्याय 13वां श्लोक बता रहा है। तो ये प्रभु जी फिर आगे छठे शक्तावेश अवतार। भगवान के अवतारों की कैटेगरी 6 प्रकार की। शक्तावेश अवतार, शक्तावेश में 4 कुमार, नारद, ब्रह्मा, अनंत शेष, शेषनाग, कपिल, ऋषभ, पृथु, वेद, परशुराम। वेद भी भगवान के अवतार है, शक्तावेश अवतार। अब उसके बाद देखा जाए जो भी भगवान के मैसेंजर बन के आते हैं, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी, जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद, जो महान लोग आए जिन्होंने भगवान की वाणी का प्रचार किया, भगवान का मैसेज लेके आए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे। युग युग में जब जब जरूरत पड़ती है तब तब भगवान, देयर नो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, भगवान आते हैं शक्तावेश अवतार में। बेसिकली अब आपका प्रश्न ये था कि ये जो लोग बोलते हैं हम अवतार हैं, उसका उत्तर यही है कि ये लोग कहलाना चाहते हैं कि शक्तावेश अवतार। शक्तावेश अवतार के भी अपने लक्षण होते हैं। ना भूतो न भविष्यति, ऐसा कार्य करते हैं वो लोग, वो होते हैं शक्तावेश अवतार। गुरु गोविंद सिंह ने जैसा कार्य किया, आप बताइए इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कौन व्यक्तित्व है जो ऐसा कार्य करेगा? गुरु नानक ने जो काम किया, हाँ जी। और भी जो जैन मुनि हुई हैं और बहुत महान महान संत हुए हैं, जिनका जो चलाया हुआ मार्ग सालों हजारों सालों तक चलता रहेगा। सॉरी टू से निर्मल बाबा जैसा कोई नहीं है कि भैया आए अचार का रंग, अचार खा लो, चटनी खा लो। ये लोग कोई अवतार नहीं है, ढोंगी हैं। कल युग में जगह जगह पे आपको ढोंगी मिलेंगे। भविष्य पुराण बोलता है कि गली गली में कालनेमी जैसे गुरु उत्पन्न होंगे, जो कि धर्म का सहारा लेके धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे। जब भगवान का कोई अवतार आता है तो पृथ्वी उसे महसूस करती है, उसको सोशल मीडिया पे प्रसारित नहीं करती, उसको कोई लोगों की वोट की जरूरत नहीं है। उसके लक्षण बहुत महान होते हैं। जब वो आता है ऐसा कार्य करता है जो असंभव दिखता है मानवता के दृष्टिकोण से, असंभव कार्य को भी वो बहुत सरलता से कर जाते हैं और हजारों सालों तक उनका दिखाया हुआ रास्ता चलता है। और वो रास्ता कौन सा होता है?
धर्म के अनुरूप पूर्ण रूप से, धर्म विरुद्ध नहीं होता कभी भी। तो ये जो लोग अपने आप को अवतार बोलते हैं, ये बोलते हैं या फिर इनके चेले बोलते हैं, जैसा गुरु वैसा चेला, नरक में करे ठेलम ठेला। तो भ्रष्ट तो गुरु हैं कलयुग के, भ्रष्ट ही उनके चेले हैं। एक सबको मार्केटिंग चाहिए और सबके संग एक ईगो जुड़ी हुई है, मैं ये रास्ते पे चलता हूँ, यही रास्ता केवल और केवल सत्य है, बाकी सब असत्य वाली बात है। ये ईगो है, ये अभिमान है, तो इससे बचना चाहिए। और जो भगवान का अवतार आना होता है उसके लक्षण बता देते हैं, और भगवान के जो महान अवतार हैं, लीला अवतार हो गए, गुण अवतार हो गए, ये सारे शास्त्रों में वर्णन है। अब जैसे कल्कि का अवतार होगा, वो आएगा तो पता चलेगा, वो अलग तेज होगा, पृथ्वी की काया एकदम बदल जाती है। जब भगवान स्वयं यहाँ पर अवतार रूप में आते हैं तो महसूस हो जाता है। जो जीव नहीं भी बोलते, जानवर, जलचर, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, पेड़ पौधे भी महसूस करके वैसा रिएक्ट करने लगते हैं। उस अवतार का वो तेज होता है। आपको सोशल मीडिया पे डाल के लोगों का वोटिंग नहीं चाहिए कि भैया बहुत भगवान के अवतार हो गए हैं, 10 लाख 50 लाख 50 करोड़ फॉलोअर्स बनाओ। नहीं, संसार फॉलो करता खुद ही, स्वतः ही। जानवर फॉलो करते हैं, पक्षी, पशु सब एहसास कर लेते हैं कि महान अवतार है भगवान। ये है प्रभु जी इसका उत्तर।